हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांड। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे स्टार डेल्टा कनेक्शन। ऐसा कनेक्शन आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा ऐसे समझाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन क्या होता है मोटर में? ये हमारा टर्मिनल रहता है मोटर का, A1, A2, B1, B2, C1, C2। दोस्तों ये क्रॉस में इसलिए रहता है कि जब हम लोग डेल्टा बनाएंगे, जैसे मान लीजिए इस पिक्चर में डेल्टा बना रहे हैं मोटर को, यानी ये आपस में जब शॉर्ट कर रहे हैं तो अलग अलग कॉइलें शॉर्ट हो। जैसे ये A1 है और A2 है, ये एक कॉइल है। B1 है, B2 है, एक कॉइल है। C1 और C2 है, ये तीसरी कॉइल है। ऐसा नहीं कि एक ही वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो जाए। ये इसलिए क्रॉस में दिया रहता है कि जब आप ऐसे शॉर्ट करेंगे डेल्टा कनेक्शन करने के लिए तो ये अलग अलग वाइंडिंग शॉर्ट होंगी। ठीक है, अभी हम लोग पहले स्टार पे बात करते हैं। ये वाइंडिंग है आपकी A1 A2, B1 B2, C1 C2, मोटर की कॉइल है ये। अभी क्या है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, आप लोग समझ रहे हैं। ये आपने शॉर्ट कर दिया, यानी A1 B1 C1, ये एक सिरा आपने शॉर्ट कर दिया। सॉरी, ये 2 वाले शॉर्ट हुए हैं। आप इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं, मैंने इस पिक्चर में ऊपर वाले को शॉर्ट किया है। तो A1 B1 C1, यानी आपने एक कॉइल के हर एक सिरे को आपस में शॉर्ट कर दिया। तो दोस्तों जब आप आपस में शॉर्ट कर देते हैं और इनमें 3 फेज देते हैं तो आपने ये ट्रांसफार्मर में ये आपने ट्रांसफार्मर में भी देखा होगा, जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, उसमें 4 पोल निकले रहते हैं और इनपुट में 3 पोल रहते हैं। यानी इनपुट 3 फेज देते हैं और आउटपुट में 3 फेज और एक न्यूट्रल निकल जाता है हमारा। तो ये क्यों निकलता है? जब ये 3 वाइंडिंग जहाँ पे शॉर्ट हो रही हैं यहीं पे न्यूट्रल बन जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो आपकी ये तीनों के एक एक सिरे शॉर्ट हुए हैं, ये न्यूट्रल बन गए। जब न्यूट्रल बन गए तो आपकी एक वाइंडिंग को कितनी सप्लाई मिल रही है? ये 220 फेज है और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल और फेज मिलके 220 बन गए, ना कि 440 बने। तो आपकी मोटर स्टार में स्लो चलती है और लोड भी नहीं लेती है। अगर आप उस पर कोई लोड डालेंगे तो वो लोड नहीं लेगी मोटर, और मोटर रुक जाएगी, क्योंकि उसको हर एक वाइंडिंग को 220 वोल्ट ही मिल रहा है। जैसे A1 और A2, यहाँ पे आपने वाई फेज दिया, यहाँ पे आर दिया, यहाँ पे बी दिया। तो ये जो आपने आर दिया है आर फेज, तो ये कौन सी कॉइल है? सी, दूसरा सिरा इसका ये है, ये शॉर्ट है। यानी यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल गया, इस कॉइल को, सी वाले को, और यहाँ से आपने फेज दे दिया, फेज और न्यूट्रल मिल गया, यानी 220 वोल्ट मिला आपकी एक वाइंडिंग को। सेम टू सेम ऐसे ही A1 को, A1 A2 को आपने वाई फेज दिया और ये आपका तीनों फेज शॉर्ट होके न्यूट्रल बना लिया है। यानी कि यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल गया, इस कॉइल को, यहाँ से फेज मिल गया, इसको भी 220 मिल गया, इसको भी 220 मिल गया। सो स्टार में एक चीज़ आपको कंफर्म हो गई होगी कि इसको 220 वोल्ट मिल रहा है। अब डेल्टा में देखते हैं। ये डेल्टा कनेक्शन है, तीनों कॉइलें हैं, तीनों कॉइलों को एक एक फेज दे दिए हैं। यानी जो एक कॉइल है आपकी, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, इसको एक कॉइल को 2 फेज मिल रहे हैं। देखिए कैसे, ये सिरा है इसका, आर भी मिल गया इसको और बी भी मिल गया। इस कॉइल को 1 नंबर को आर और बी मिल गया फेज, यानी 2 फेज मिल गए, 440 मिल गया। सेम टू सेम ऐसे ही दूसरी कॉइल को वाई और बी मिल गया, 2 फेज मिल गए। सेम टू सेम तीसरी कॉइल को वाई और आर मिल गए। तो ये रहा आपका डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन कैसे है? A1 A2 B1 B2 C1 C2। आपने क्या किया, यहाँ से एक स्टिप लगी रहती है मोटर पे, आपने देखा होगा, जो ऐसे कनेक्ट रहती है। आप केवल इनमें
आर वाई बी, इन तीनों में आर वाई बी जोड़ देते हैं, आर वाई बी ऐसे करके वायर जोड़ देते हैं। तो क्या होता है, अभी आप देखिए एक वाइंडिंग ये है आपकी ए वन और A2, तो एक AC वाइंडिंग को आपको क्या मिल गया, आर फेज भी मिल गया और वाई फेज भी मिल गया। एक कॉयल को आपको 2 फेज मिल गए। सेम टू सेम दूसरी कॉयल है B1 और B2, इसको भी क्या मिल गया, एक को वाई फेज मिल गया, एक को बी फेज मिल गया। सेम टू सेम तीसरी कॉयल C1 और C2, C1 को मिल गया बी फेज और C2 को मिल गया आर फेज। ये तो 2 कनेक्शन हो गए आपके स्टार और डेल्टा। अभी क्या होता है, स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे करते हैं किसी मोटर में। सपोज करिए ये मोटर का टर्मिनल है, ये मोटर का टर्मिनल है आपका, जो स्टार डेल्टा स्टार्टर से कनेक्ट है, स्टार डेल्टा स्टार्टर से कनेक्ट है और इसमें 6 वायर कनेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 वायर आते हैं स्टार डेल्टा से। तो स्टार डेल्टा में क्या होता है, 2 कॉन्टेक्टर रहते हैं, एक रहता है मेन, एक रहता है डेल्टा, तीसरा कॉन्टेक्ट, 3 कॉन्टेक्टर रहते हैं, एक रहता है स्टार। तो एक मिनट, ये मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रहा आपका मेन कॉन्टेक्टर, ये रहा आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर, ये है आपका स्टार कॉन्टेक्टर। 3 कॉन्टेक्टर रहते हैं स्टार डेल्टा में। स्टार में यहाँ पे आपने देखा होगा शॉर्ट किया रहता है तीनों फेज, यहाँ पे आर वाई बी कनेक्ट रहता है, यहाँ पे भी यही वाला लूपिंग यहाँ पे रहता है, आर वाई बी यही फेज का लूपिंग कर दिया रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, ये जो 3 वायर हैं, ये जो तीनों वायर स्टार के रहते हैं, ये आपस में तीनों फेज में कनेक्ट रहते हैं और ये तीनों फेज और ये तीनों फेज आके जुड़ जाते हैं कहाँ, 6, ये 6 वायर जुड़ जाते हैं आपके मोटर के टर्मिनल पे। अब मोटर के टर्मिनल पे कैसे जुड़ते हैं, सबसे पहले आपको कनेक्शन क्या करना है आपको ध्यान में रखना है। देखिए आप दोस्तों, इस वीडियो में आप क्लियरली समझ जाएंगे कि कैसे आपको कुछ भी नहीं दिया हो तो भी आपको कैसे करना है कनेक्शन, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया हो, केवल आप कंटिन्यूटी चेक करके भी आप कनेक्शन कर सकते हैं और यहाँ से आर वाई बी कलर देख के कनेक्शन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे A1 है, B1 C1 या U1 V1 W1 कुछ भी नहीं दिया हो तो भी आप कनेक्शन कर सकते हैं स्टार डेल्टा का। कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आर फेज है, वाई फेज है, बी फेज है, सेम टू सेम यही आर फेज है, वाई फेज है, बी फेज है। अभी आपको क्या करना है, ये जो 3 वायर हैं मेन कॉन्टेक्टर वाले, ये आपको सीधे ले आके जोड़ देना है इसमें ऊपर वाले में। समझ में आ गया, ये वाला वायर आर फेज है, ये वाला वायर वाई फेज है, ये वाला वायर बी फेज है। ठीक, ये तो आपने कनेक्ट कर दिया बराबर। अब आपको क्या ध्यान देना है, आप कंटिन्यूटी चेक करोगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं दिया है, तो आप कंटिन्यूटी चेक करोगे A1 A2 इससे और इससे बता रहा है, यानी कि ये एक कॉयल है। तो हमारा डेल्टा में टारगेट क्या है, आपको एक कॉयल को 2 फेज मिलने चाहिए। ये जो पहली कॉयल है इसको देखिए 2 फेज मिल रहा है, इसको भी 2 फेज मिल रहा है, इसको भी 2 फेज मिल रहा है, यानी 440 वोल्ट आपको एक कॉयल को मिलना चाहिए। अब आपने एक एक फेज तो दे दिया, अब क्या करेंगे, अब ये देखिए मैं आर वाला उठा रहा हूँ, ये आर वाला सप्लाई उठा रहा हूँ, तो आर वाला आपके A1 में दिया हुआ है, A2 में कोई सप्लाई नहीं दी हुई है, ये वाई फेज है, ये बी फेज है। आपको क्या ध्यान रखना है, ये आर वाला उठाया मैंने, अगर मैं इसमें दे रहा हूँ A2 में, तो क्या हो जाएगा, एक ही फेज मिलेगा, क्योंकि यही सेम फेज यही है, यहीं पे लूपिंग किया हुआ है। आपने अगर इसको दे दिया तो क्या हो जाएगा, एक ही फेज मिलेगा, जिससे आपका कनेक्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आप आर वाला उठाइए, सीधे दे दीजिए C2 में, C2 में दे दिए। तो अब देखिए C1 और C2 एक कॉयल है, एक इस कॉयल को कौन कौन सी सप्लाई मिल रही है, ये बी फेज मिल गया और यहाँ पे
आर फेज मिल गया। आपका टारगेट पूरा हुआ एक कॉइल का, यानी एक कॉइल को आपको 2 फेज मिल गए। अब उठाते हैं वाई को। ये वाई फेज उठाए। अब देखते हैं वाई किसको मिला हुआ है, B1 B2, एक कॉइल ये है। यानी अगर इसमें हम देंगे सप्लाई B1 B2 में दे देंगे तो एक ही फेज मिलेगा, तो हमारा कनेक्शन गलत हो जाएगा। अब इस फेज को उठाएंगे, सीधे दे देंगे किसको, A2 में। A2 में दे दिए। A2 में दे दिए तो क्या हो गया, वाई फेज आपने दिया है A2 में, और A2 और A1 एक कॉइल है, और A1 को मिला है R, यानी कि A1 और A2 एक कॉइल है, तो एक को R फेज मिल गया है, एक को Y फेज मिल गया। आपकी दूसरी कॉइल का भी टारगेट पूरा हो गया। अब तीसरा भी ले आइए, यहाँ पे दे दीजिए B को। ये B फेज है और B2 को आपने दे दिया, तो B1 और B2 क्या है, एक कॉइल है। B1 को क्या मिला था, Y फेज, और B2 को क्या मिल गया, ब्लू फेज, यानी 440 वोल्ट। सारी कॉइलों को आपको 440 वोल्ट मिल गया। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आपका टारगेट यही होना चाहिए स्टार डेल्टा कनेक्शन में, कि हर एक कॉइल को डबल फेज मिलना चाहिए। जैसे A1 A2 है, तो A1 को मिल गया R, A2 को मिल गया Y, B1 को मिल गया Y फेज, और B2 को मिल गया B फेज, C1 को मिल गया B फेज, C2 को मिल गया R फेज। आपका टारगेट पूरा हुआ, फिनिश हो गया। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के लिए, और प्लीज़ सपोर्ट करें जिससे हम लोग और भी वीडियो बनाएं। दोस्तों अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे, जिसकी वजह से आप लोग भी सीख नहीं पाएंगे और हम भी नहीं सीख पाएंगे। हम भी वीडियो बनाते हैं तो सीखने को मिलता है। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी सीखने का मौका मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।